ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा राम राम। राम राम बहन भाइयों, और हम आज आ गए हैं आपके समक्ष विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम लेकर गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। नीलम बहन, देखिए, भोजन जब हम करते हैं, भोजन करने के बाद गुड़ का सेवन करने से क्या होता है? खाना हमारा पच जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो गुड़ है हमारा, ये गुड़ों का खान है, और गुड़ का स्वाद तभी हम ले सकेंगे जब गन्ने की उपज हमारी अच्छी होगी। बिल्कुल। देखिए यमुना बहन, गुड़ और चीनी जो है दोनों ही गन्ने से बनता है। और देखिए स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी होती है। और देखा जाए तो ये जो गन्ने का रस होता है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे हम पीते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है, इससे हमारे शरीर को बहुत से फायदे होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि जो हमारे किसान भाई हैं, गन्ने की फसल लगाते तो हैं और उनकी फसल पैदावार अच्छी हो, लेकिन बीज का चयन कैसा हो, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे गन्ने की फसल से संबंधित होते हैं। तो आज इसी विषय को लेकर गन्ने की पाठशाला से अंतर्गत अगर देखा जाए तो बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी, इस विषय से संबंधित हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ आ चुके हैं। बिल्कुल। तो और जो विषय है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी, और हमारे जो आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना नगरगड़े, वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। तो चलते हैं विशेषज्ञ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे जो संचालन कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम का शिवनंदन लाल जी, उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, डॉक्टर मोना नगरगड़े जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं, जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि आज का विषय है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी, और बीज किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब हम बात गन्ने की करते हैं तो डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि गन्ने के लिए बीज का कितना महत्व होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों के लिए। सर्वप्रथम सारे किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और ये बीज का जो प्रश्न आज विषय उठा है, निश्चित रूप से गन्ने के अच्छी पैदावार कैसे लेनी चाहिए, इसका जो मूलभूत आधार होता है ये गन्ना बीज ही होता है जी। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे बीज का चयन हो। उसके बाद पहली प्राथमिकता उपज के लिए जमाव ज्यादा से ज्यादा लेना सबसे पहली प्राथमिकता किसान भाइयों और बहनों का होना चाहिए। यदि जमाव हम अच्छी प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम उसमें उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सबसे प्राथमिक चयन है कि गन्ने और बीज में अंतर किसान भाई और बहन समझें और इसका बीज का चयन करके ज्यादा से ज्यादा जमाव के साथ उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मोना जी, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा बीज न केवल गन्ना, हर एक फसल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि हम बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप स्वस्थ बीज का चयन करेंगे, स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का चयन करेंगे तो आपकी फसल भी वैसे ही स्वस्थ और रोग मुक्त होगी। और कहीं ना कहीं आपको जो बीच में जोखिम उठाने पड़ते हैं उनसे बचना पड़ेगा। तो इस प्रकार बीज का तो चुनाव सबसे मुख्य बिंदु है किसी भी फसल के उत्पादन के लिए। तो गन्ने के लिए तो ये है ही। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बताया। और जब हमारे किसान भाई गन्ने के बीज की तैयारी करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए बहुत सी तकनीकियां होती हैं। तो गन्ने के लिए विशेष तौर पे देखा जाए
डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी, कौन कौन सी ऐसी तकनीकियां हैं जिनका प्रयोग करके हमारे किसान भाई गन्ने का बीज उत्पादन कर सकते हैं? निश्चित रूप से बीज एक प्राथमिक स्रोत होना चाहिए उपज के लिए, और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के माध्यम से भी और गन्ना विकास विभाग लखनऊ के माध्यम से भी हमारे बीज पे ज़्यादातर काम किया जा रहा है, क्योंकि किसान की कम से कम लागत में कम से कम समय में बीज का जो संवर्धन करना है, त्वरित संवर्धन के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, चाहे वो गन्ना शोध संस्थान की बात करें या गन्ना विकास विभाग के माध्यम से भी इस तरह की माध्यम से बीज त्वरित उसके संवर्धन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मैं बीज के बनाने के अलग अलग तरीके की बात करता हूं तो डिफरेंट ऐसी तरीके हैं जो कि किसान भाई अगर कोई नई किस्म की बीज बनाना होता है, क्योंकि उसकी किल्लत होती है, कोई एक नया किस्म है तो उसकी बीज की मात्रा गन्ना शोध संस्थान पे ब्रीडर सीड बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यदि अवमुक्त करने के बाद जब बीज की मात्रा की बात करें तो कम होने की वजह से इसकी बहुत सारी तकनीकी हैं। यदि हम एसटीपी माध्यम से बात करते हैं जो कि सिंगल बड चिप के माध्यम से होता है, एक सेट ट्रांसप्लांटिंग मेथड कहा जाता है, दूसरा पॉली ट्रे माध्यम से भी बनाया जाता है, और इसके अलावा पॉली बैग के माध्यम से भी त्वरित संवर्धन का काम किया जाता है। और एक अन्य विषय है जो कि शोध संस्थानों में ये पाया जाता है, और इस समय गन्ना विकास विभाग के माध्यम से इसका बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वो टिश्यू कल्चर विधि है। टिश्यू कल्चर विधि से भी इसका त्वरित संवर्धन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बीज कम समय में तैयार करके किसान भाइयों को पहुंचाने तक काम किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो मैं पहले ही कर रहा हूँ जी आपसे। जी, आप अपना नाम और पता बताएंगे? हाँ जी, सतपाल सिंह है जी। सतपाल, हिमायूपुर, मवाना, मेरठ। जी, मवाना मेरठ से क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सवाल ये है जी, बीज की बारे में पूछ रहा था मैं जी। और ये जो 35 की बुए है ये तो हो जाती है, लेकिन 35 की पेडी नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि जो गन्ने की किस्म 35 है तो उसके सीधी बीज की जब बिजाई करते हैं उत्पादन तो मिलता है, लेकिन उसकी पेड़ी ठीक से नहीं मिलती है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सतपाल जी। आपको मेरा नमस्कार भी आपको। हाँ जी, नमस्कार जी। कोशा 14 और 18 बताया जी। 14 और 18। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं समझ गया। नूला इसको आप इसकी सही हो जाएगा। अच्छा, मैं तीनों के बारे में आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी मैं तीनों वैरायटी के किस्मों के बारे में बताता हूँ। कोसा 13-235 जो कि शाहजहांपुर संस्थान की बहुत ही होनहार किस्म है, और इसकी खेती किसान भाई बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकल गन्ना किस्म को 0238 को जो हमने खेती किया था, आप लोगों के माध्यम से आपने बहुत अच्छा उपज इससे लिया, चीनी उद्योग इससे रिकवरी लिया। लेकिन क्या है कि इसमें बीमारी आ जाने की वजह से हम सारे वैज्ञानिक और गन्ना विकास विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं इसको बदलाव के लिए कहा जा रहा है। और कोसा 13-235 में उपज बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि इसमें पेड़ नहीं मिलता। 14-18 ये सही चल रहा है। बिल्कुल सही। आप 14-200 कोलक 14-201 भी बहुत ही अच्छी होनहार किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है ये भी। और 13-235 की अगर गन्ने काट के पेड़ी लेने की बात कर रहे हैं तो जैसे ही इसकी पेड़ी के लिए गन्ना कटाई करें आप, तो सर्वप्रथम इसकी पुरानी जड़ों को भी तोड़ दिया करें। पुरानी जड़ों को तोड़ने के बाद या रैटून मैनेजमेंट डिवाइस एक आरएमडी के माध्यम जाना जाता है, जो कि हमारी सोसाइटी में भी उपलब्ध है, गन्ना विकास विभाग की सोसाइटी में, उसके माध्यम से उसके जड़ों को तोड़ दीजिए और जमीन की सतह से गन्ने की कटाई कीजिएगा, और उसके बाद उसकी जुताई कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद हल्की यूरिया की मात्रा उसमें बुरकाव कर दीजिए, तो निश्चित रूप से फुटाव बहुत अच्छी होते हैं। किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान भाई काम करते हैं कि उसको काटने के बाद छोड़ देते हैं। हमें उस छोड़ने और काटने में अंतर को समझना है, उसमें तुरंत निदान के लिए सिंचाई करें और उसमें उर्वरक प्रबंधन के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा। 14-201 में बहुत अच्छी उपज है, इसमें भी पेड़ी प्रबंधन के माध्यम से अच्छी पेड़ी खूंटी जिसे आप लोग कहते हैं उसमें भी लिया जा रहा है। को 0118 एक पुरानी किस्म है जो कि को 0238 के साथ ही अवमुक्त की गई थी, तो इस वैरायटी पे भी इतनी निर्भरता देने की जरूरत नहीं है। कोलक 14-201 लगाएं। कोलक 14 में किला कम है, 18 में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।
इसमें हाँ जी। इंसेक्ट, इसमें कीट कम है, तो जो भी अच्छी किस्म है आप ज्यादा उपज जो देने लायक हो उस गन्ने किस्म की आप बुआई करें और ज्यादा उपज उस वैरायटी से प्राप्त करें। जी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सतपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि उन किस्मों का चयन करें जिनका उत्पादन अच्छा मिलता हो, साथ साथ उसमें कीट और बीमारियों का भी प्रकोप कम लगता हो। डॉक्टर मोना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हमारे किसान भाई गन्ना बीज के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें बीज का चयन कैसे करें, उसमें क्या सावधानी रखें? जी, बीज के लिए मैं बात बताऊंगी कि 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। पहला तो बीज चयन, दूसरा बीज को तैयार करना और तीसरा बीज का उपचार करना। जी। बीज चयन के लिए सबसे पहले आप जो भी आप गन्ने के टुकड़े से तैयार कर रहे हैं, 3 आंख वाला या 2 आंख वाला गन्ने का टुकड़ा ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऊपर का गन्ने का 1/3, हाफ टू 1/3 पोर्शन का ही गन्ना ऊपर का चयन करें, नीचे का भाग न उपयोग करें, क्योंकि जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है वही जर्मिनेशन में सहायक होती है। तो उसकी मात्रा जो वहां 1/3 टू हाफ पोर्शन होता है वहीं पे ज्यादा होती है, तो आप वहीं से गन्ने की आंखों का चयन करें। और आंखों का चयन करते समय ध्यान रखें कि आसपास की जो पत्तियां हैं, ट्रैश हैं, उसको आसानी से आप हटा दीजिए और ध्यान रखें कि जो आंखें हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए, तो आपका जो ज्यादा से ज्यादा अंकुरण आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात बताऊंगी तैयार कैसे करें। आप उपचार जरूर करें गन्ने के बीज का, क्योंकि गन्ने की बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो बीज से ही आपके फैलती हैं। तो आप बीज का उपचार जरूर करें, जैसे कि 0.1% कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं या फिर MHT से भी आप उपचार कर सकते हैं। तो इसका उपचार जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई अगर गन्ने से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अगर उपचार करके उसकी बिजाई करेंगे तो उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप कम लगेगा। डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी, जब खेत में बीज का चयन हो गया तो फिर खेत की तैयारी भी जरूरी होती है कि बिना खेत की तैयारी के आप किस तरीके से गन्ने का बीज उत्पादन कर सकते हैं, तो थोड़ा खेत की तैयारी के बारे में बताइए आप। बिल्कुल। कि अभी बीज की तैयारी की बात हो रही थी, थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ। जी। जब भी हम बीज का चयन करने के लिए किसी प्लाट को चिन्हित करें, किसान भाइयों को गन्ना में और बीज गन्ना में एक तो अंतर समझना होगा। सप्लाई में जो आर्थिक रूप से किसान को सुदृढ़ करता है, उस गन्ने को आप चीनी मिल आप प्रेषित करते हैं, उसको अलग लगाएं। बीज गन्ने की जब भी खेती करें उसको अलग एक प्लाट में लगाएं। निश्चित रूप से एक प्लाट किसान भाइयों को चयन करके उसमें लगाना चाहिए। उस गन्ने में जैसे बुआई के 15 दिन पहले की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी व्यवहारिक तकनीकी में किसान भाइयों को बता दूं, उस गन्ने में जो बीज की बुआई के लिए प्रयुक्त करना है उसकी आप सिंचाई कर दें 15 दिन के पहले, और सिंचाई करने के बाद उसमें यूरिया डाल दें। मेरी बात को ध्यान से सुने हमारे किसान भाई और बहन जी। उसमें यूरिया डालने से फायदा ये होगा, अभी डॉक्टर मैडम ने बात किया कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर बढ़ जाता है, उसकी जमाव अच्छे होते हैं। तो यूरिया डालने का हमारा एक फायदा होता है, जितने हमारे शुगर शर्करा गन्ने के अंदर पाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद वो रिड्यूसिंग शुगर बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बढ़ जाएंगे, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है जो कि जमाव में सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है, और उस गन्ने का चयन करके किसान भाइयों को गन्ने की बुआई करनी चाहिए। यानी उसकी जो आंखें होती हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाती हैं। ये अंकुरित करने के छोटे से व्यवहारिक ज्ञान के बारे में मैंने चर्चा किया। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी गौरव कुमार बोल रहा हूँ मैं, जिला मुरादाबाद, गांव संदलीपुर। हाँ जी गौरव जी, क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है, जो गन्ना प्रजाति 13235 है जी, उसकी अगर बीज किसान रोकता है और उसकी बुआई लेट करता है जी, तो उसकी आंख जम जाती है जी, तो उसके लिए क्या किसान सावधानी बरते? जो गन्ना प्रजाति अवैती प्रजाति है 13235, उसकी आंख ना जमे, उसका बीज ना जमे खड़ा हुआ, तो उसमें क्या सावधानी किसान बरते हैं? जी डॉक्टर सुजीत जी। गौरव जी नमस्कार, मैं आपसे जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये व्यवहारिक प्रश्न है जो सभी किसान भाई इससे रूबरू होते हैं। उसका 13235 की आंखें थोड़ी सी उठी होती हैं, उभरी होती हैं,
और ये जमाव लेके चली आती हैं। आप विगत के पिछले 2-3 सालों में देखें तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा थी, अब इसकी समस्याएं कम देखने को मिल रही हैं। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इस किस्म में कोसा 13-235 में जो उर्वरक की मात्रा है, जो यूरिया हम प्रेषित करते हैं जुलाई, कुछ किसान भाई जुलाई के बाद भी डाल देते हैं अच्छी उपज के लिए, उस उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का उपयोग इस वैरायटी में नहीं करना चाहिए। और यदि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की मात्रा कम करके इस गन्ने की बुआई करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में इसकी जो बड का स्प्राउटिंग नहीं होगी और गन्ने का बीज बिल्कुल अच्छी बीज युक्त उपयोग किया जा सकता है। तो फर्टिलाइजर का कम डोज करके इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। गौरव जी जी, फोन करने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे खेत की तैयारी की। हाँ जी, तो खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हमारे खेत अच्छी जुताई कर कैसे किया जाए। जुताई एक अच्छी जुताई करने के लिए गन्ने की अगर जुताई बुआई करनी है तो गहरी जुताई करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि गन्ने की बिजाई भी थोड़ा गहराई पे की जाती है और उसकी जड़ें भी गहराई में जाती हैं। बिल्कुल सही। और मजबूती भी चाहिए गन्ने को, हाँ। जिससे गिरे ना। जी, उसकी जो गहराई होती है 9 इंच के से भी ज्यादा चली जाती है, तो 9 इंच हम मान के चलते हैं। तो उसकी गहरी जुताई करें। मिट्टी पलट हल से सबसे पहले जुताई करनी चाहिए और उसके बाद मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद फिर उसमें कल्टीवेटर और हैरो चला के मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद उस शोधन करना भी बेहद जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर मोना जी ने जिस तरीके से बताया था बीज का शोधन जैविक और रासायनिक 2 तरीके से होता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? जी, मैं जरूर बताऊंगी। रसायन में मैंने बताया था कार्बेंडाजिम 1.1% का उपयोग कर सकते हैं। जिससे आप रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट तरीका है मॉइस्ट हॉट एयर ओवन ट्रीटमेंट, MHT ट्रीटमेंट। इसमें आपको क्या करना होता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे गन्ने को 2 से 2.5 घंटे तक आपको गर्म हवा में ट्रीटमेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि गन्ने के जो अंदर के सारे बीज हैं, वो बीज जनित रोग जो भी आपके हैं, जीवाणु विषाणु उपलब्ध है, वो नष्ट हो जाते हैं और वो आगे के खेतों में नहीं जाते हैं। तो आप रसायन का भी उपयोग कर सकते हैं और आप मैकेनिकली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे बात जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शिवनंद जी, नमस्कार पूरे आकाशवाणी टीम को नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? जी, मैं भूखन शरण बोल रहा हूँ, ग्राम तरारा, जिला अमरोहा से। जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है साहब, ये जो 280 गन्ना दाने, इसकी अच्छी पैदावार मिली है। मैंने जब बोया था तो इसके संपर्क कोई बीज है ऐसा जो अच्छा पैदावार करे और सही होगा? जी डॉक्टर सुजीत जी नमस्कार जी। नमस्कार। निश्चित रूप से को 0238 आप लोगों की बहुत अच्छी उपज के साथ आमदनी दिया, इंडस्ट्री को भी दिया जी। अब ये वैरायटी में चूंकि लाल सड़न रोग आ गया है और ये ग्राही हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है। तो ये तो खत्म ही कर दी, लेकिन हाँ आप जी, जो और बीज बोल रहे हैं ना, वो उपज इतनी उनमें है नहीं। ऐसा कोई बीज बताओ जिसकी उपज अच्छी होगा। नहीं, अब मैं अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म को ही बताऊंगा। अभी कोसा 18231 एक पिछले साल 2024 में निकली थी। 236 नहीं, 18231। 18231। हाँ, दूसरी किस्म है कोलक 16202। 16202 दोनों। एक और किस्म है कोसा 19231। 18231। 19231। 19231। हाँ, ये 3 ऐसी गन्ना किस्में हैं जिसमें बहुत अच्छी उपज देने की प्रवृत्ति है और अच्छी उपज के साथ साथ रिकवरी भी देती है, चीनी भी है। इस गन्ना किस्म को आप लगाएं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में कोसा 13235 का भी अच्छी उपज के साथ किसान भाई इसको यील्ड प्राप्त कर रहे हैं। इस वैरायटी को भी उसको रिप्लेस करके 13235 की भी बुआई आप कर सकते हैं और ये 3 से 4 वैरायटी निश्चित रूप से ज्यादा उपज देगी। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से 238 से अच्छी गन्ना किस्म सारे वैज्ञानिक जो ब्रीडर भाई हैं, सारे हर संस्थान इससे अच्छी किस्म लाके आप सभी लोगों को प्रदान करने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप जो पुरानी किस्म है जिसमें ज़्यादातर कीट और बीमारियों का प्रकोप रहता है उसको बदलने की ज़रूरत है। जो नई किस्में आई हैं अच्छा उत्पादन भी देती हैं और निश्चित तौर पे उनमें बीमारियां और कीट भी कम लगते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक किसी और किसान भाई का फ़ोन आते हैं तो लेकिन
हम अपने जो किसान भाई हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आज हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है जिसका आज का विषय है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना नगरगढ़े जो वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में। तो डॉक्टर साहब बात हो गई बीज शोधन की, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो मृदा जनित भी होती हैं, तो क्या गन्ने की बिजाई से पूर्व मिट्टी का भी शोधन करना आवश्यक होता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे बीज का शोधन करने के तरीके आपको बताए गए, मिट्टी का भी शोधन करना बेहद जरूरी है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छे बीज की जमाव प्राप्त करने के लिए मिट्टी की भी स्वच्छता होना जरूरी है। हेल्दी सॉइल है तो निश्चित रूप से अच्छे जमाव प्राप्त करेंगे, उपज भी प्राप्त करेंगे। मिट्टी को शोधित करने के लिए जब अंतिम जुताई किया जाता है उसमें जैविक रूप से करें। जैविक रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चीज है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किसान भाइयों को, यदि डोज की बात करता हूं तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जी सड़ी हुई गोबर के साथ मिला के 1 से 2 कुंटल उसमें सड़ी हुई गोबर मिला के अंतिम जुताई के समय बुरकाव करके छिड़क दें, उसके बाद जुताई कर दें। दूसरा, बावेरिया बेसियाना एक जैविक कीटनाशी है जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जितने भूमिगत कीट हैं जैसे दीमक, सफेद गिडार, इसके अलावा रूट बोरर के जो लार्वा होते हैं, ये सारे को खत्म करने के लिए, मारने के लिए बावेरिया बेसियाना मेटाराइजियम एनिसोप्ली का उपयोग किया जाता है। इसका डोज 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर है जो कि अंतिम जुताई के समय ही प्रयोग किया जाता है। और यदि किसान भाई अंतिम जुताई पे नहीं डाल पा रहा है तो जब गन्ने की बुआई के लिए नाली बनाता है जी, उस नाली में सबसे पहले ट्राइकोडर्मा और बावेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करें और उसको किसी यंत्र से मिट्टी में मिला दे। इससे क्या होगा कि जो हमारी जैविक सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद किसान भाई रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल करता है तो किसी भी तरह की विषम स्थिति हमारे जैविक चीजों पे नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत आपसे और भी जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अशोक जी, क्या सवाल है आपका? जी हमारे क्षेत्र में जी 38 और 2 बीज बहुत सक्सेसफुल है। 38 और लेकिन 38 और बीज जी, तो अब कौन सा जो उसको टक्कर दे जाए उसकी हिसाब हो जी। हम थोड़ा आवाज आपकी कट रही, लेकिन हम समझ गए कि आप चाहते हैं कि जो गन्ने की 38 वैरायटी है उसकी टक्कर में दूसरी कौन सी वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन दे सके। जी डॉक्टर साहब, मैं नमस्कार जी, मैं आपके प्रश्न को समझ लिया। को 0238 में एक्चुअली रोगग्राही होने की वजह से ये हमारे जमीन से ये निकल रही है और ये वैरायटी में लाल सड़ा रोग, कैंसर लग जा रहा है। इसके बदले अगर वैरायटी की बात करें, वर्तमान में जो भी मैं किस्म का नाम बता रहा हूँ, एक तो कोसा 13235 आपके क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पैदावार दे रही है, तो कोसा 13235 का चयन कर सकते हैं। दूसरा, कोलक 14201 गन्ना किस्म है जो कि लखनऊ संस्थान की है। कोसा 18231 एक वैरायटी है जो कि अभी जल्दी ही रिलीज हुई है। दूसरा, कोसा 19231 और एक और लखनऊ की किस्म है कोलक 16202 और एक करनाल की वैरायटी है को 15023। तो ये सारी वैरायटी हैं जिससे आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। यदि 238 से अच्छी और ऊपर वैरायटी की बात करें तो विगत आने वाले समय में इससे और अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और लेकिन वर्तमान में जितनी 4 से 5 वैरायटी का चयन करके जो भी आपके वातावरण के लिए अनुकूल है उस किस्म का चयन करके ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से अगर आप दूसरी किस्म लेते हैं उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर मोना जी, जानना चाहूंगा कि जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से करें?
देखिए, मैं बताना चाहूंगी, बीज जब हम लेते हैं और तो जब गन्ना हम लगा देते हैं खेतों में, तो या तो आप 3 बट से 2 बट सेट से ले रहे हैं, तो आप बीज जो उर्वरक है, उर्वरक के लिए आप या तो रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया, MOP, DAP, SSP, या आप जैव उर्वरक, साथ में जैव उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरक में मैं बताऊंगी कि गन्ने में जो ग्लूकोन एसिटोबैक्टर है वो बहुत ही कारगर है। ये 25 kg के आसपास नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो आप लगभग 25% आपका जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। और जैव उर्वरक का उपयोग आप बीज उपचार करके, मतलब बीज सीड ट्रीटमेंट करके आप उपयोग, आपके जो सेट है उसको आप जो खेतों में जब लगाएंगे, तो आप क्या करें कि अपने खेतों में एक गड्ढा बना लें और उसमें पॉलीथीन से उसको कवर कर लें। वहां पे आप अपना पानी भर के लगभग 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर बीज के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतने बीज का आप उपचार कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता मैं बता रही हूँ। या फिर आप 1 एकड़ की बात करें तो 5 kg के आसपास आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप यूरिया, MOP, DAP से करना चाहते हैं तो आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता 150 kg प्रति हेक्टेयर होती है, फास्फोरस 60 to 80 kg प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम भी 60 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे हैं कि जो जब बीज की तैयारी करते हैं तो उसमें कई किसान भाई तो सीधे गन्ने की बिजाई करते हैं, और कई किसान भाई ऐसे हैं जो नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए कई ऐसे तरीके हैं। तो डॉक्टर मोना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई जो गन्ने की नर्सरी तैयार करें उसके लिए क्या कोई नई तकनीक है? जी बिल्कुल। गन्ने के लिए बीज उत्पादन के संबंध में नवीनतम तकनीकी विकसित की गई है, जिसमें कि सबसे पहली प्रमुखता में बट चिप टेक्नोलॉजी, दूसरी केनूट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हम जब 2 आंख और 3 आंख वाला गन्ना लगाते हैं तो इसमें अंकुरण जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो बीज मल्टीप्लिकेशन रेशो होता है वो भी बहुत कम होता है, 1:10 का ही होता है। लेकिन हम जब नवीनतम तकनीकी की तरफ जाते हैं, जैसे कि बट चिप और केनूट टेक्नोलॉजी, इसमें सीधा सीधा बीज गुणन अनुपात है जो वो 1:40 to 60 चला जाता है। साथ ही साथ आप इसके माध्यम से आप एक स्वस्थ बीज तैयार कर सकते हैं। आपका जो पौधा तैयार कर रहे हैं वो स्वस्थ होगी, रोगग्रस्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम तैयार कैसे करें, सबसे पहली समस्या है कि हम तैयार कैसे करें, आपको तरीका जानना होगा। तो आप बट चिप टेक्नोलॉजी को यदि उपयोग करते हैं तो इसमें आपके पास छोटे छोटे बट चिप कटर्स होते हैं। तो आपका जो गन्ने का आधा से 1/3 पोर्शन वाला गन्ने को आपका टुकड़ा है, गन्ने का पार्ट, उससे आप बट चिप कटर के माध्यम से स्कूप आउट कर दीजिए। उसमें आपका आंखें होगी चिप्स में, जैसे कि चिप्स की तरह वो कटेगा और उसमें आंखें होंगी, और आंखों को आप सारे काट लीजिए। उसके बाद उसको आप एक ट्रे में तैयार करें, पौध तैयार करें। ट्रे में आप जब पौध तैयार करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें जो कोई भी खाद होगी, जैसे FYM, वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जो भी उपलब्ध खाद है, कंपोस्ट है, वो मिट्टी और रेत, सेंड, इसका 1:1:1 में आप मिक्सचर बना लीजिए। उसके बाद जो आपने अपनी चिप्स निकाली है, बट चिप्स, उसको आप पहले उपचारित कर ले, या तो फफूंदनाशी से उपचारित कर ले, या फिर आप उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स आते हैं, उससे उपचारित करके आप उस चिप्स को आपने जो अपने तैयार किया है मीडियम खाद, मिट्टी और रेत से मिक्सचर जो ट्रे तैयार की है, उसमें आप उसको लगा दीजिए और थोड़ा पानी से इरिगेट करते रहिए बीच बीच में। तो आपकी जो पौध है वो 4 से 6 वीक में तैयार हो जाएगी। उसको आप अपने खेतों में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उचित जी। डॉक्टर दूरी साहब, पे। इस पे थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं नरेश चंद जी बोल रही हूँ, गाँव जी नरेश कानपुर जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि हमारा गाँव जैविक खेती का जारी है, सरकार की तरफ से भी गोद ले रखा है ये गाँव जी। जी ठीक जी है, हम गेहूँ की खेती भी जैविक कर रहे जी,
इसमें कोई ऐसा खाद बताओ जी, फिर गन्ने की खेती ये भी करनी की, धान की भी करी जी हमने जी। तो इसमें कौन सा खाद लगाया जाए जी गन्ने में जी, जो जैविक खाद हो जी? जी मैं बता IPL का कौन सा खाद है जी जो जी डॉक्टर मोना जी। रखा हो? जी आप यदि जैविक खेती कर रहे हैं तो आपके पास 2-4 मैं ऑप्शन बता सकती हूँ, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रेसमट केक उपलब्ध है गन्ने के मील के माध्यम से, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरा, यदि आप वर्मी कंपोस्ट आप उपलब्ध करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। FIM उपलब्ध है, आप FIM का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ गन्ने के लिए आप ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो गन्ना लगाया, गन्ने की लाइनों के बीच में अंतर फसल के रूप में आप कोई भी लेग्यूम क्रॉप या फिर आप ढैंचा लगा दीजिए, उसको उसी सॉइल में इंटरकल्चर के माध्यम से इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, तो वो आपकी खाद भी का भी काम करेगा, भूमि की उर्वर क्षमता भी बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाएगा। तो आपको फिर केमिकल्स का प्रयोग नहीं, कम से कम आप 2-3-4 ऑप्शन आपके पास है, आप 2-3-4 ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा उपयोग कर सकते हैं यदि एक भी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जो किसान भाई गन्ना लगाते हैं वो किसी न किसी मील में जरूर डालते हैं। जो मील से निकली हुई खाद होती है और पतोई जिसको बाद में सड़ जाती है, उसको किसान भाइयों को वो ही देते हैं और वो खेत में अगर डालेंगे उससे भी आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आपने गोबर की खाद का जिक्र किया और किसान भाई इसमें जो केचुआ खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो किसान भाई हरी खाद लगाना चाहते हैं उसको भी इसमें लगा सकते हैं। तो अगर जैविक गन्ना उत्पादन चाहते हैं तो फोन करने के लिए नरेशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी शिमला से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा ठंडा प्रदेश है, गन्ने की खेती अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, और जैविक खेती के बारे में क्या है कि क्या जैविक खेती गन्ने को लाया जा सकता है, ये प्रश्न। ऐसा हुआ शिमला बहुत ठंडा प्रदेश है और हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे आसानी से गन्ने की खेती की जा सकती है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जैसे कि कई हिमाचल में कई तापमान ज्यादा होता है, लेकिन शिमला। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसकी खेती की जाती है, लेकिन वो निचले जगह हैं। कुछ ऐसे शिमला में भी कुछ ऐसे जगह होंगे जो कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते होंगे, क्योंकि गन्ने के लिए आपको पता होना चाहिए या सभी को पता होना चाहिए कि 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना आवश्यक होता है, क्योंकि जमाव ही इसकी 16 से 30 होगा तो अच्छी जमाव ले सकते हैं। यदि 16 से कम, जैसे अभी जो समय चल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी गन्ने की बुआई नहीं की जा रही है, क्योंकि जब ठंडा पड़ने लगता है, कोल्ड हो जाता है, तो गन्ने का जमाव नहीं होता है। और इस वजह से यदि आप शिमला में खेती करना चाहते हैं तो वहाँ के संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र, जो आपके लोकल अथॉरिटी होगी कृषि विज्ञान के लिए, उनसे परामर्श, वहाँ के वैज्ञानिकों से परामर्श आप ले लें और उसके बाद गन्ने से खेती के संबंध में जानकारी करके खेती कर सकते हैं। जी फोन करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो अली राम राम। राम राम जी। रंगन नए बांध से बोल रहा हूँ, नए बांध से घनश्याम। हाँ घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? सवाल तो मेरा है आकाश राम। हाँ राम राम, बोलो सवाल करो। सवाल ये है, थोड़ी सी बुआर जो है, बुआर में वो होती होगा वो परसना पीली उसका जो बीज आएगा ना। हेलो, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है, तो आप साइड होके बोलो। हाँ 88 बीज। जी डॉक्टर साहब आपके कुछ समझ में है? नमस्कार। आपका गन्ना शायद पीला पड़ रहा है, आपकी बातों से लगा। यदि आपका गन्ना पीला पड़ रहा है तो पीला होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो पीला सूखे की अवस्था में होता है, जो कि स्थिति नहीं हो सकती है।
दूसरा भूमिगत कीट होता है जिसकी वजह से या बीमारी होती है मिट्टी इसकी वजह से गन्ना पीला होता है। तो यदि पीलापन हो तो क्लोरपाइरिफास, इमिडाक्लोरपीड या बाइफेन्थ्रिन दवा जो आती है उसकी उचित मात्रा उपयोग करके पीलापन से बचा जा सकता है। और इस पीलापन से बचने के लिए फंजीसाइड का या डालना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत से तो गन्ना इस समय जिन लोगों ने बिजाई करी है वो कुछ जमा हुआ होगा, कुछ काबिल नहीं हुआ है, और दूसरी बात बाकी जिनका गन्ना खड़ा है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब जो घनश्याम जी ने फोन किया है इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब अब बात करते हैं किस्मों की, क्योंकि अपने देश में किस्मों की बहुत विविधता है और हमारे कई किसान भाइयों ने किस्मों को लेकर के जागरूकता भी दिखाई है और किस्मों के बारे में जानते भी हैं। लेकिन ऐसी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका आसानी से बीज तैयार कर सकते हैं, किसान भाई भी तैयार कर सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं? बीज की बात करें तो सबसे मुख्य स्रोत होता है अच्छी उपज का जी। और अलग उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या कहीं भी प्रदेश की बात करें, अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग किस्मों का चयन किया जाता है। यदि जल प्लावित क्षेत्र है तो जल प्लावित वाले गन्ना किस्म की बात करें, मैं सबसे पहले जल प्लावित वाले क्षेत्र से ही शुरुआत करता हूं। कुछ ऐसे किसान भाइयों का क्षेत्र होता है जो कि जल भराव क्षेत्र होता है, वहां पे जल भराव वाली किस्मों का ही चयन करना चाहिए। जैसे यदि जल भराव वाली किस्मों की बात करते हैं तो कोसा 10-239 भी है जो कि विषम परिस्थिति में अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है। दूसरा एक विषम परिस्थिति में उसर में भी पैदा होने वाली उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की ही वैरायटी है यूपी 14-234 जो कि नई रिलीज हुई है। इसका भी उपयोग करके ऊसर वाले खेतों में भी इसका अच्छी उपज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जानकारी आपसे और भी लेंगे, लेकिन एक किसान भाई का एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हेलो, बड़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ क्या नाम है आपका? सर जी इंद्रवीर तेवतिया बोल रहा हूँ, गांव नत्थुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। जी तेवतिया जी कैसे हैं? मैं सर जी आप लोगों की सब दुआएं हैं पूरे देश के लिए, जैसे कि आप प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं समय समय पर, ये बहुत ही लाभदायक प्रोग्राम है और ज्ञानवर्धक है किसानों के लिए। जी तो फिर आज क्या किसान भाइयों को ज्ञान देना चाहेंगे या वैज्ञानिकों से कुछ ज्ञान लेना चाहेंगे? जी बताइए। अभी जो डॉक्टर साहब बता रही थी कि एक गांठ वाली फसल बीज के गन्ने को भी निकाल करके उसके लिए कौन सी पॉलीथीन होनी चाहिए जिसका कलर कैसा हो, और उसमें जो अभी दवाई बताई थी और जी मैं बताता हूँ। प्लांटेशन खेतों में आसानी से किए जा सके और पौधशाला किस जी मैं बताता हूँ तेवतिया जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके प्रश्न के माध्यम से पूरे किसान भाई और बहनें हमारी लाभान्वित होगी। यदि नर्सरी की बात करते हैं तो बहुत ही तकनीकी जानकारी आपको दूं, उसके बाद किस पॉलीथीन में करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। यदि नर्सरी की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए 25,000 पौध बनाने की आवश्यकता होती है और उसकी एरिया की बात करें क्षेत्रफल में तो 200 स्क्वायर मीटर नहीं ये पर्याप्त है, बहुत ज्यादा खेत की भी जरूरत नहीं होती है। और 20 मीटर और गुणे 10 मीटर चौड़ाई का खेत होना चाहिए छोटा सा। और बेड बनाएंगे, जो हमारे बेड्स 1 आंख के टुकड़े जो मैडम डॉक्टर बता रही थी, तो 1 आंख के जो टुकड़े होते हैं उस 1 आंख के टुकड़े को बेड पे तैयार किया जाता है और उसकी जो लंबाई होती है 10 मीटर की लंबाई रख सकते हैं या ऐच्छिक इच्छा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर की होती है। और जो बेड बनाएंगे, बेड से बेड की बीच की दूरी जो होती है 9 इंच की दूरी होती है। और इस बेड की जमीन की सतह से ऊंचाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। और इस पे जो वर्टिकल मतलब कि लंबवत तरीके से आप बीज को जो सिंगल सेट है आंखें रखेंगे, जिससे कि जमाव में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा पॉलीथीन की बात आपने किया। पॉलीथीन अगर उपयोग करते हैं तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जो वो पारदर्शी पॉलीथीन होता है, इसका उपयोग करें, जिससे कि प्रकाश की भी व्यवस्था पारदर्शी होने की वजह से अंदर से और बाहर से संपर्क बना रहता है। उसमें 1 आंख के जो टुकड़े होते हैं उसको 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा आप काटें, जो कि निचला हिस्सा होता है वो 7.5 सेंटीमीटर का हो और ऊपर का 2.5 सेंटीमीटर का होगा। और
जो उभार होगा आंखें की ऊपर की तरफ उभार होगा, और गन्ने का जमाव इस तरह से पॉलीथीन में करेंगे पॉली बैग विधि से, तब भी अच्छे से अच्छे आप बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये पॉलीथीन की भी बात कर रहे थे, कौन से पॉलीथीन में करें? किस पॉलीथीन की बात करें? जो छोटा पॉलीथीन से अच्छा हम और भी तरीके में बता दूं। जो पॉलीथीन है, इस छोटे पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। इस पॉलीथीन का, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का, जो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसका उपयोग करें। दूसरा, पॉली ट्रे विधि से भी आप सिंगल बीज से बीज तैयार किया जा सकता है, क्योंकि बीज तैयार करने के फायदे ये होते हैं कि जो आपका समय खेत के अंदर जमाव के लिए व्यर्थ हो जाता है, उसको पहले ही तैयार करके आप बीज की बुआई कर सकते हैं। अभी बसंत काल गन्ने की बुआई करने का समय आने वाला है, और इसके लिए बीज बनाने के, नर्सरी बनाने के बहुत ही उपयुक्त समय अभी 25 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में यदि आप बनाते हैं, और उसको 25 से 30 दिन के बाद जब हमारी उसमें 3-4 पत्तियां पाई हो जाएंगी, तो उसको काट के उसको निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग, उसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, जो कि मार्च और के 20 मार्च तक कर लेना चाहिए। यदि दूसरे समय की बात करते हैं तो 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप पौध तैयार करें, और जैसे ही हमारा 3-4 पत्ती हो जाए, उसकी ट्रांसप्लांटिंग 25 दिन के बाद आसानी से खेतों में समय रहते कर सकते हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान भाई गेहूं काटने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, इससे भी उपज ह्रास होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए आप नर्सरी उससे पहले तैयार कर लें, फिर जैसे ही गेहूं की कटाई करें, उस नर्सरी से पौध की ट्रांसप्लांटिंग करके अच्छी से अच्छी उपज और कल्ले प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसान भाई जो गेहूं काट के बिजाई करते हैं, और अगर वो पौध पहले तैयार कर लें जी, तो उनका जो जमाव का समय है वो बच जाता है, और वो सीधे खेत में लगा देते हैं, तो उनसे जो उत्पादन लेना है गन्ने की फसल से वो अच्छा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कम लागत में अच्छी नर्सरी कैसे तैयार करें? कम लागत में नर्सरी की मैं बात कर रहा हूं, तो कम लागत में सीधे मिट्टी में आप नर्सरी तैयार करें, या गन्ने की जो एक आंख के टुकड़े हैं, बहुत सारे किसान भाई सीधे गन्ने की बिजाई करते हैं, जैसे 2 आंख की नालियों में बिजाई करते हैं, एक आंख के टुकड़े की सीधे गन्ने की आप बिजाई करें, और उसको 2 से 3 सेंटीमीटर की ढक दें, और हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की पॉलीट्रे की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सेट ट्रांसप्लांटिंग मेथड मैंने अभी चर्चा किया नर्सरी तैयार करने के लिए, इसमें भी किसी तकनीकी सामान की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई अपने खेतों में 200 स्क्वायर मीटर की जगह लेने के बाद बेड तैयार करके अपने केवल गन्ने को लंबवत रूप से उसमें डाले, और मिट्टी थोड़ा सा ऊपर डाल के लगातार सिंचाई की आवश्यकता हो तो सिंचाई करे, तो अच्छी जमाव प्राप्त कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर धनखोर जिला गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी नागर जी। और सुनाइए सर। बहुत बढ़िया। एक हमारे गन्ने का पौधा जैसे हो रहा है जी, इसमें काने काने से वो हो गए हैं ईख में जी, जैसे कि ऊपर से जो फुटेर चलती है वो बंद हो गए, बीच में से कंसुआ निकल रहे हैं। तो ये कितने दिन का हो गया? ये हो तो गया जी, वैसे तो पूरा सा हो गया खेत। तो अब तो उसकी कटाई करके डाल दो मिल में। अभी नहीं डाला जी। अब यही पूछा था, इसमें कुछ हो सके या नहीं हो पाएगा? जी मैं बताता हूँ। अभी गन्ने की कटाई के लिए आपका गन्ना पूरी तरह से परिपक्व हो गया है, और इसमें जो आप कंसुआ कीट की बात करते हैं, कंसुआ कीट क्या नहीं होता है, उसमें तना बेधक कीट या पोरी बेधक कीट का आपतन आ गया है, प्रकोप आ गया है, जिससे कि गन्ने के पोरियों में छेद हो जाते हैं, आंखों के पास छेद हो जाते हैं, और अंदर से गन्ना पूरा तरह लालिमा की तरह लाल हो जाता है। और इस कीट को बचाने के लिए वर्तमान परिवेश में किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गन्ना आपका परिपक्व हो गया है। और इसे सिंचाई कर दें, सिंचाई करने के बाद इसको जब कटाई की आपकी सप्लाई टिकट आता है, उससे पूरी इसकी कटाई करके चीनी मिल में इसको प्रेषित कर दें। ठीक है। मीठा बहुत है ये। जी मीठा है, तभी कीट का प्रकोप होता है। ये निश्चित रूप से सभी सर्वविदित है कि मीठा मैंने खा के देखा था तो मीठा बहुत था। वैसे गन्ना दूसरा, इसीलिए कीट का प्रकोप हो रहा है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव लेके इस गन्ने को प्रेषित कर दें इंडस्ट्री में सप्लाई टिकट मिलने के बाद।
ठीक है, फोन करने के लिए ऋषिपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमारे किसान भाई भी काफी रुचि ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो बीज गन्ना और फसल गन्ना इसमें अंतर जानना चाहते हैं कि क्या है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न है सभी हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए। गन्ने की बुआई सभी करते हैं, सारे किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, लेकिन जब बीज की बात होती है तो बीज गन्ने की बुआई बहुत किंचित किसानों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किसान भाई गन्ने की बुआई उन्हीं खेतों से करते हैं जिससे कि वो हार्वेस्ट करके चीनी मिल में प्रेशर करने का काम करते हैं। जो बच जाता है उसे गन्ने की बुआई में प्रयुक्त कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों को एक ऐसा प्लाट करें, 10 हिस्से में अगर खेत है तो एक हिस्से में बीज का जरूर खेती करें, और बीज के लिए जितनी भी वैज्ञानिक विधियां हमारी वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, संशोधित की गई है, उन विधियों को बता के उपयोग करें। और एक ऐसा खेत जब कीट मुक्त, रोग मुक्त और शुद्धता के साथ बीज होगा तो निश्चित रूप से जमाव के साथ साथ अच्छी उपज जरूर देगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि कीट मुक्त, रोग मुक्त अगर आपका खेत और बीज होगा तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी, डॉक्टर मोना नगरगड़े जी दोनों कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वालों को हमारा राम राम। राम राम। और जो हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे वो है शिव नंदन लाल।